प्रभु की जय। आमेन। आज सब खुश है यार। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। हालेलुया। क्यों ना थोड़ी देर आँख बंद करके प्रभु के धन्यवाद कहे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, as we begin this service, Lord, I pray that your spirit overflows in this place, Lord. May you take over in this place. Your spirit move in this place, Lord. The hearts of the people will be touched, Lord. Something big will happen here today, Lord, this morning, Lord. And we declare in the name of Jesus that lives will be changed, sicknesses will be healed, and at the end, we give you all the glory, Lord. And I pray for the speaker, Lord, the members, Lord, the musicians, the singers, every people in this building, Lord. And I just commit them into your hands, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. तुमको दिल से
धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम तुझे महिमा देते प्रभु, सारी आदर सारी महिमा सब तुझको मिले प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Jesus.
तेरे सामने आकर हम महिमा गाते हैं आज। अपने हाथों को उठा ले प्यारे लोग, कि ना अपने मुख से अंगीकार करें कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, सबसे सामर्थ्य से बना हुआ, सबसे ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम। ओ हम सब मिलकर गाते हैं मेरे परमेश्वर, तेरा नाम है महान, तू ही पवित्र परमेश्वर है, तू ही राजाओं का राजा, तू ही प्रभुओं का प्रभु, तू ही छुटकारा देने वाला, तू ही चंगाई देने वाला, तू ही शांति देने वाला, तू ही आश्चर्य कर्म करने वाला, तू ही महिमा से भरने वाला, तू ही जो है वो आशीष देता है, तू ही है जो छुटकारा देता है, तू ही है जो अभिषेक करता है, तू ही है जो जीवन बदलता है, तू ही है जो प्रभु हर एक बंदगी से तोड़ कर निकालता है। और तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। अपने आत्मा को उंडेल दे, अपने सामर्थ को उंडेल दे, अपने अभिषेकता को उंडेल दे, अपने महिमा से भर दे हम सभी को यीशु के नाम से, कि प्रभु आज यहाँ पर जीवन बदल जाए, आज यहाँ पर चंगाई मिल जाए, आज यहाँ पर शांति मिल जाए, और तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की आराधना हो। Oh, fill us all with your glory in Jesus' name. Hallelujah. अपने आवाज को उठाए प्यारे लोग, ईश्वर की महिमा करें। For His name is great and greatly to be praised. Oh, hallelujah. प्रभु तेरा नाम सब नामों से ऊंचा, His name is above all names. Let's declare it. Let's declare it in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. We believe it. We believe it. We believe it. सब मिलकर गाए. Hallelujah. Oh, यीशु नाम सब नामों से ऊंचा। Hallelujah. आप परमेश्वर। Glory. Oh, yes, Lord. Oh, above all thrones, above all kingdoms, oh God. Your name is higher than any other name. सब लोग मिलकर गाए, पवित्र। Hallelujah. Oh, glory. Jesus, we praise your name. Oh, प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। Oh, तेरी दंडवत करते हैं मेरे प्रभु जी। आज कोई चुप नहीं रहेगा यहाँ पर, हम सब अपने हाथ उठाकर महिमा करते हैं। Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. हाँ, प्रभु जी। ओ महिमा करते हैं मेरे प्रभु जी, प्यारे लोग उसकी स्तुति आराधना करें। उसकी आज जो उपस्थिति हमारे बीच में है, अपने महिमा को वो उंडेलता है, अपने प्रेम को उंडेलता है, अपने सामर्थ को उंडेलता है, अपने अभिषेकता को उंडेलता है, अपने वादों को पूरा करता है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो अपने वादा रखता है, और वो सामर्थ से भरा हुआ ईश्वर। Oh, hallelujah. We worship your name this morning, oh God, and we give you praise and glory and honor that you so rightfully deserve. Hallelujah. 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 प्रभु हर एक नाम से भी ऊंचा तेरा नाम, कोई भी सामर्थ तेरे सामने प्रभु तेरे नाम से बड़ी नहीं है। हर एक सामर्थ टिकेगी तेरे सामने, हर एक राज्य तेरे सामने टिकेगी मेरे प्रभु जी। और आज हम पूरे विश्वास से इस बात को मानते हैं कि ये जो संसार को बनाने वाला परमेश्वर,
जो सच्चा परमेश्वर है, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु आया इस पृथ्वी पे हमारे लिए अपने जान को दे दिया। इतना ज्यादा प्रेम तूने हम सभी से किया मेरे परमेश्वर। और आज उस नाम को जब हम लेते हैं, ये पूरे विश्वास से लेते हैं कि यीशु ही नाम है जिसके द्वारा चंगाई मिलती है, यीशु ही नाम है जिसके द्वारा हमारा जीवन बदल गया, यीशु ही वो नाम है जिसके द्वारा आशा मिल गई, यीशु है वो नाम जिसके द्वारा अपने परमेश्वर जिसने हम सभी को बनाया उसके उपस्थिति में हम प्रवेश कर सकते हैं। और प्रभु ये आश्वासन हमारे जीवन में है, ये आश्वासन आज हमारे दिलों में है कि तू परमेश्वर ऐसा है जो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। तो प्रभु आज हमारी यही विनती है कि सभा में जैसे हम आगे को बढ़ते हैं, तेरा पवित्र आत्मा का अगुवाई इसी तरह से रहे, तेरा अभिषेकता इसी तरह से रहे, तेरा उपस्थिति इसी तरह से रहे, इसी तरह से तू प्रभु अपने महिमा को प्रकट करते जाना कि आगे जब हम वचन को सुनेंगे, तेरा वचन जो जीवित है हमारे दिलों से बातचीत को करेगा, हमारे जीवन को बदल देगा मेरे परमेश्वर। कि जैसे वचन प्रचार होगा लोगों का जीवन बदल जाएगा। जो लोग यहाँ पर उपस्थित है, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, वो लोग तेरे उपस्थिति को महसूस करेंगे, चंगाई को पाएंगे, उनके जो मांगे वो पूरा हो जाएगा, जीवन में जो अशांति वहां पर शांति आ जाएगा और आश्वासन आ जाएगा। क्योंकि तेरा जो वचन है वो सामर्थ से भरा हुआ। तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपता हूं यीशु के नाम से कि प्रभु और भी पवित्र आत्मा से तो भर दे, ताकि जब आज वचन प्रचार करेगा वो तो सिर्फ एक बर्तन है, जो वचन आएगा वो तेरे आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम सभी को तेरे जैसा बनाएगा, तेरे करीब लेकर आएगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे मुख्य पादरी उनके पत्नी के लिए जो अभी हमसे दूर विदेश में है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु तेरा संगति उनके साथ साथ में है, तू कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। और आज यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के लिए कि प्रभु तू इसी तरह से सहारा देते रहना, इसी तरह से मदद करते रहना, इसी तरह से आश्वासन देते रहना, तेरा अभिषेक और पवित्र आत्मा उनके जीवन में बना रहे। और धन्यवाद देते हैं अपने आंटी एनी के लिए कि प्रभु तू चंगाई को करता है, तू रद्द बदल को लेकर आता है, तू सामर्थ को देता है, तू बदलाव को लेकर आता है। और आज हम पूरे विश्वास से इस बात को मानते हैं कि तेरे नाम के द्वारा चंगाई पूरा हो जाएगा और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हम करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं पूरे सभा के लिए, जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित है सभी के जीवन के लिए। और यही आज हम विनती करते हैं कि तेरा जो अगुवाई, आश्वासन और साथ साथ में संगति हमारे साथ साथ में बना रहे, यीशु के नाम से आमीन आमीन। क्यों ना परमेश्वर को जो दातालियों के द्वारा धन्यवाद दे, हालेलुया। और जोर से परमेश्वर के लिए महिमा करें, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, आमीन। चाहे हालात नहीं अच्छा रहे, चाहे हम लोग नहीं अच्छे रहे, लेकिन परमेश्वर सर्वदा अच्छा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। Many times we are not good, many times we don't do things according to the will of God, but He is always good, and there is the assurance that we have। आप सब बैठ सकते हैं, धन्यवाद। और परमेश्वर अच्छा है, हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। और धन्यवाद देते हैं आप सभी को कि आपने समय निकाल कर आया। भले ठंड पड़ रही है, लेकिन हमारा जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो और भी मजबूत होते जाता है। आमीन। कई एक लोग शायद आज चुनाव किया कि कमर और जोर से खींच लें और सो जाए, लेकिन आप लोगों ने कमर से निकल कर आया, आज परमेश्वर के आग में होकर जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये जो ठंड है ये तो कुछ भी नहीं है। पादरी साहब जो आज प्रचार करेगा इस संदेश से आता है जहाँ पर बहुत ही ठंड पड़ती है ना, उसके लिए भी ये समय है, लेकिन हमारे लिए विंटर है। तो हमारे मुख्य पादरी की तरफ से साथ साथ में भाई शिलेश जो विदेश में है, उनके परिवार की ओर से हम सभी को प्रेम पहुंचाते हैं। और आज एक खास दिन है, बहुत समय नहीं लेता हूं क्योंकि परमेश्वर का जो सेवक वो तैयार है। और जैसे हम लोगों ने पिछले सप्ताह बताया था, पादरी हेनरी लक्ष्मण जो USA से आया हुआ है, और हर साल वो आता है यहाँ पर फिजी में परमेश्वर के काम करने के लिए, और समय निकालता है, सेक्रीफाइस उसको करता है कि फिजी के लोग जान जाए प्रभु यीशु मसीह के बारे में, फिजी के लोग का जो आँख है वो खुल जाए और वो देखे कि सच्चा परमेश्वर जो है वो है प्रभु यीशु मसीह। तो पादरी साहब का जो मसीह जीवन में जन्म हुआ वो 1984 में प्रभु यीशु मसीह को उसने अपनाया, और उसी साल उसने पानी का बपतिस्मा को पाया, और एक साल बाद उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाया। वैसे तो पेशे से वो टीचर है और यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक का ग्रेजुएट है, और फिजी में वो टीचिंग का जॉब करता था अमेरिका जाने से पहले। यहाँ तक कि उसका जो पैशन फॉर सोका है बहुत भारी। नसीनु
सोका टीम में वो यूथ कोच था, टीम मैनेजर था। 1988 कई लोग हम लोग यहाँ पर पैदा नहीं हुए थे शायद उस समय। और हाई स्कूल टीचर था, ऋषिकुल में उसने पढ़ाया बहुत सालों तक। और फिर उसने USA को गया, जहाँ पर वो अभी भी स्कूल पढ़ा रहा है, साथ साथ में परमेश्वर की सेवा को कर रहा है। 1991 और 1996 के बीच में वो हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड स्कूल में बाइबल टीचर भी था। और उसके जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उनके पास 2 बच्चे हैं। हमारे जो हेवर्ड कैलिफोर्निया में रीमा बाइबल चर्च असेंबलीज ऑफ गॉड, वहाँ पर वो पादरी का काम करता है। उसके द्वारा कई एक संख्या में लोग ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। उसका खुद बड़ा बड़ा गवाह है, क्योंकि उसके जीवन में कई एक बीमारी आई और उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उसमें से चंगाई को पाया। म्यूजिक में भी बहुत ही माहिर है। पहले रॉक और जैज गिटारिस्ट और वोकलिस्ट भी था। और आज भी आई एम श्योर आप लोग सुनेंगे उसकी आवाज़ को, और उसके जो म्यूजिक का कला है उसको हम देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया, रीमा बाइबल चर्च हेवर्ड कैलिफोर्निया का सीनियर पास्टर है। असेंबलीज ऑफ गॉड स्प्रिंगफील्ड USA में लाइसेंस मिनिस्टर भी है। और पादरी का काम करता है, सिखाने वाला काम करता है, एवेंजलिस्ट है, प्रचार का काम करता है। कई एक दुनिया में कोने कोने में उसने जाकर प्रभु यीशु मसीह के वचन को बताया। जिससे मैंने बताया, कई एक संख्या में लोग उनके जो मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया। और भविष्यवाणी और चंगाई देने वाला जो तोहफा है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा उसको मिला। और साथ साथ में अपने बिब्लिकल स्टडीज़ भी उसने किया। थियोलॉजी बेरन बाइबल कॉलेज US से उसने ग्रेजुएट हुआ था। और जब यहाँ फिजी में था तो उसने विक्ट्री असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में ट्रेजरर सेक्रेटरी का काम किया 1984 से 1988 तक। फिर सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हमारे इस कलेशिया में क्यूना असेंबलीज ऑफ गॉड 1989-1995 तक। और उसके बाद में जब वो US गया तो वहाँ पर असिस्टेंट पास्टर था अनुग्रह फुल गॉस्पल चर्च सेंट कार्लस कैलिफोर्निया में 1996 से लेकर 2002 तक। फिर वो सहायक पादरी था अबंडेंट लाइफ क्रिश्चियन चर्च अमेरिका में। और फिर अब वो अपने कलेशिया में जो सीनियर पास्टर है उसका काम को करता है। और साथ साथ में हर एक साल 9 मई से जहाँ तक मैं जानता हूँ पादरी साहब आता है फिजी में, जगह जगह पर जाकर अलग अलग हमारे जो देश के कोने कोने में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करता है। कभी कभी दिन भर में बहुत सी ज़्यादा सभा में भाग लेता है, लेकिन आज दिन भर इधर ही रहेगा हमारी कलेशिया में। फिर बाद में जाएगा कलम्बो ज्योति असेंबली चर्च में, वहाँ पर प्रचार करेगा। पिछले सप्ताह वो मंगेर ज्योति चर्च में था और भाई रोहित ने हम लोगों को बताया कि 250 से भी ज़्यादा लोग आए थे। प्रभु की जय। छोटे से गांव में 250 से भी ज़्यादा लोग आए थे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। उसमें से ज़्यादा लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, गिरजाघर नहीं आते। और कई लोगों ने चंगाई को पाया, परमेश्वर के हाथ को देखा। और आज हमारे यहाँ पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग आज आप यहाँ पर आए, जो पहली बार आए, चाहे शायद बहुत दिनों के बाद आए, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आप सभी के जीवन में कुछ होगा और परमेश्वर आप सभी को आशीष को देगा। और जितने मसीह लोग हैं, आप भी परमेश्वर के जो आत्मा को, उसके जो प्रेम है, उसको एक अलग लेवल में महसूस आज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सब तैयार हैं? आमीन। क्योंकि आप तैयार रहेंगे तभी मिलेगा। परमेश्वर तो तैयार है अपने सेवक को इस्तेमाल करने के लिए। तो हमारे बीच में पादरी हेनरी लक्ष्मण है, हम उसको स्वागत करते हैं हमारे मुख्य पादरी की ओर से, साथ साथ में हमारे कलेशिया के अगुए लोगों की ओर से। वी वेलकम हिम होम एंड वी वेलकम हिम टू क्यूना असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च। आमीन। हालेलुया। पादरी साहब, God bless you. Thank you, my friend. It's good to be found with a company of believers like you. I'm so glad आपने समय निकाल कर यहाँ पर आया प्रार्थना के लिए and to hear the word of God. I believe God will bless you in a very special way. Every year when I come to Fiji, मेरा dream था कि I win many people as possible. Some of you are not aware, ये जो building है, actually this was not the building, इसके ऊपर जितना हाइट है उतना हाइट के जब बीम लेंथ है वहाँ से लेंथ उस लेवल पे था, उसके ऊपर हमारे चेस्ट था। So God spoke to my heart that you increase your prayer time. मैंने अपना प्रार्थना समय इतनी ज़्यादा increase कर दिया that people got amazed. Pastor Henry, how you find so much time to pray? I don't have time to.
I'm a busy man, but I had to find time to pray. Sometimes I pray from 5 p.m. till midnight. On Friday night, Saturday night, sometimes I pray from 10 p.m. till midnight with Pastor and other people. And I kept praying and kept praying. Sometimes I prayed all night. I never gave up until the answer came. And so God was preparing me for greater work ahead. It's all these 3-4 years of 5 years of intensive prayer that I started to grow deeper into spiritual realm. I'm seeing things with my eyes, with your natural eyes you can't see. It's all done through prayer, meditation, praising and speaking in tongues, and all these the skills I developed through years, and God has been using me to win souls. Praise the Lord. So God ने मुझसे बात किया कि Henry, you have family members, friends, जाइए उनको मेरे बारे में बतलाइए. So I go and tell people about Jesus every year. Cousins long hai, friends long hai. So I've been to India, other countries, but Fiji is the only country where I get connected most. So I come every year to do God's work here. When I landed in June 7th, on June 14, 15, I was in Lambasa, Vunimoli. Anyone from Lambasa here? Oh, friendly North, wonderful people. I like. Praise the Lord. Anybody from West? From West side? कोई नहीं है, कोई बात नहीं. Anyway, so I was praying in Lambasa and Sainganga and Vunimoli, downtown Lambasa area. People got saved. They responded. 25 of them got born again in Lambasa. Moved to Suva, then went to 8 miles with Pastor Adi in Tobata somewhere, right on top. I don't know the place name, but somewhere there. 3 nights meeting. First night 200 people, and the next night number increased, and the people kept coming. And they asked me for 3-night meeting. I don't do 3-night meeting. I just do 1, 2 or 2 maximum. But my heart said, do it for 3. First night miracle happened. One man came. He could not walk. Old man. No ill feelings, but उसने कहा, Pastor, मेरे पैर में ताकत नहीं आ रहा. Please pray for me. After prayer, the next day he says, Pastor, मेरा सारे पीड़ा पैर से निकल गया. Now he's walking. Now as you grow older, after 60, 70, even 50, your legs will become weak. Naturally weak really, because of lack of exercise and protein in your diet. But this man's leg will start. Leg में ताकत है कि चलेगा. एकदम चले normal. He came from Singatoka, and another group came from Nandi. One person के हाथ नहीं उठा रहा. So when we prayed, God lifted, healed their leg, healed their hand. Now as a result of this miracle, 60 people in that meeting got born again. And the pastor kept the name and number of all those people. So that's a good number, right? अगर अमेरिका में 1 लोग बच जाए तो बहुत भारी बात है. लेकिन 60 is a big number. Wow, thank God. And then I was in Tavua, Mangere. Middle of the week, people long नहीं आते because fuel price is so high that people drive less to church. But that night, Pastor Roy said, Pastor Henry, this number is incredible. People came. Oh my God, all people were mixed. So many people came, but most of them came for prayer. So I prayed for all of them. Because if somebody is hungry and thirsty, the best thing you can do is give him something to eat or drink, then pray for him. Okay, otherwise he won't listen to you. So they're in pain and suffering, so I prayed for them. One man said, Pastor, he said, I can't see. I said, how much can you see? My vision is blurred. मैं खाली थोड़ा देख सकता हूँ. Like धुआं हुए. After prayer, I said, now watch. What color is this? Pastor, it's maroon. You cannot differentiate रात के red और maroon बस similar है. बोले maroon है, बोले उसके side में yellow ribbon है और blue ribbon है. Man, you got saved, brother? Yes. 80 people got saved as a result of all the prayers we did. 80 people got born again. Wow, look at the number, brother. So, I save God in this way, my friends. I save Him and win as many people as possible. And the gifting God has given to me. But I don't act too much holy because people get scared of me. So I make fun with them. I joke with them. I don't dress up all with tie and suit. I take it off. Sometimes I wear my head with the backwards, glasses. So people, I can mix with them. I can be with them. See, otherwise they'll just distance themselves. The pastor, I don't do that kind of stuff. I became all things to all men so that I can win some.
I can win some. Amen. So, I just give a brief report of what happened. But this morning, before I finish praying, preaching, I'm going to pray. After I finished preaching, I'll pray for you. And some of you came for the prayer. I know some of you are here. I'm going to pray for you. When I lay hands on you, believe for the miracle to happen. Believe it fast. Then you're going to have it. Some people say, I'm going to get it, then I'm going to believe. God works by having faith in His word. I'm just a human being, but I believe when I lay hands, or even before laying hands, God's power can move and deliver you. If you are praying for something, trust God to deliver you. So I'm going to pray for you. But before that, open the Bible to Luke chapter 18, please. Luke chapter 18. You want to put it on overhead, please? Luke chapter 18. Verses 1 to 8 मैं पढ़ूंगा यहाँ से. There it goes. Then He spoke a parable to them that men always should pray and not faint. What's the parable? I'll preach and teach both, okay? Parable कौन सी है? It's the divine truth explained in story form so that people understand better. So that man should always pray. Very good. Woman, you should cheer up, right? Man should pray. Am I right? No, you're confused. Means woman too. Woman should pray too. Both men and women both should pray. By the way, I'm going to pause for a while. तुम लोग इतना सीरियस है, you're going to scare me. सबको तुम्हें ऐसे लगता है पास्टर है नहीं हम कर बेच के फिक्स करना है guys. I'm a nice man, guys. I'll pray for you, okay? I'm just joking, guys. एक चेस में दो डरपोक लोग चेस में आए. वो लोग बोले कि जब चेस में जाएगा बोले लोग प्रार्थना करें बोले लोग के let me come down, okay, so I can talk to you. Can I come down? Okay, because they are doing live. So वो लोग बोले चेस जाओ बोले प्राय करें बोले सब काम बन जाए बोले तो वो लोग बोले हम लोग चेस चलो बोले. डरपोक नंबर 1 फनी भी है और लोग थोड़ा सनकी भी है. तो one day they went to a church. Church was like an old house. तो वहाँ पे big tough guy, double my size and almost double my height. तो एक दुबरा पतला आदमी के प्रार्थना करे. तो पास्टर प्राय करे, Lord, break him. अरे दादा, अब वो लोग देखे दुआ में से, अरे ये आदमी को लोग ब्रेक करे मांगे. Lord, send the fire. Oh my gosh. अब तो आगे इसके जरा ही अब. I don't like first time I say. Lord, burn him. अरे इधर भागिन बोले इसे में नहीं आना बोले. यहाँ नहीं आना बोले यहाँ तो सब धूले बोले आगे बढ़ता है बोले जरा भी नहीं बोले लगे. अब मट्टी में जो फायदा है. Now what this preacher was doing, he said, Lord, mold him, shape him, ना. वैसे हम pray करें ना. It's just a joke, just to make you laugh. So man should always pray and not faint. मतलब जब तुम प्रार्थना करता है तुम हिम्मत नहीं हारो. तुम कोई चीज़ के लिए प्रार्थना किया जवाब नहीं आई से. Don't back up and say, oh no, in any way. If God promised you something, He will do it for you. It may take some time, maybe not on God's part, but He's preparing you to get the answer. The answer will come. Sometimes कुछ चीज़ difficult है, hard चीज़ है, difficult चीज़ है. In the eyes of God, it's not difficult, but हम लोग के दिमाग में difficult है. But God will make a way. But God said, don't give up. हम तुम्हारे रास्ता खोला है. Stay on course. You know, we Fiji में first time हम देखा एक person के मोटर में गियर ऐसे मारे ऐसे करे बोले brother, you got that old kind of gear. बोले हाँ बोले हम पास गियर ला मोटर ऐसे गियर मारे. Wow. As long as you engage in gear, the car will go. Same thing. As long as you engage in faith with the word of God, you are on the right course. Put the faith gear on, and you will get the answers, brother. Amen. So let me continue. Not faint, not give up. Verse 2. It says, saying there was in a certain city, a judge who neither feared God nor regard men. In other words, this man was an atheist. वो God के नहीं विश्वास करे.
काफी जन दुनिया में गॉड की बिलीव करते नहीं, बोले दुनिया में गॉड नहीं है, बोले तब बोले तब कौन है, बोले हम लोग हैं बस. Kai pure, we die, we go in the earth, and when whatever all the minerals plant gonna use it. बोला भैया तुम्हारी थिंकिंग है, गॉड है, तुम जोन जी तुम्हें गॉड के सामना करेगा तुम रोएगा, तभी तुम्हें गॉड मौका दे. Repent of your sin and believe in God who can forgive your sins. Now we are not forcing anyone to do anything, and you Christians too, we don't force anyone to do anything against their wishes. We show the love of God and we pray for them. Believing is an individual's choice, and that decision God will not interfere. So when that opportunity was given to me, I made a decision to believe and follow Jesus, because I knew inside my heart that's the truth. No one forced me, no one put any pressure upon me. I made my own choice, my own decision to follow Jesus, and that was the best decision I ever made in my life. So then go on the next one, next verse. It says, there was a widow in that city, and she came saying, keep going. It said, get justice for me and my adversary. तो एक विधवा थी, वो जज के पास आया, उसने कहा जज मुझे इंसाफ करो, मेरे पर इस समस्या है. Somebody was giving a hard time. So she's asking the judge to help her, and just help her to come out of this. And and he would not for a while. Judge उसके ignore कर दे, तुम जाओ, तुम बिहार आना. Okay, can you just please adjourn next week? And this lady got fed up, but he would not for a while. But afterward, he said to himself, now look at next one. Though I do not fear God nor regard man, look at the next verse. Because this widow troubles me, I will avenge her, lest by a continual coming she wear me out. इसका मतलब ये है कि this judge got fed up with her, because every now and then she'll go, just grant me justice. Just थक गई से. And then fed up again. See, the power is in your power of prayer is consistency and being consistent. Being consistent and being consistent in your prayer. Regardless of what circumstances say, regardless of what anybody says. If God said healing belongs to you, you said, yes, I know I have it. Even though you don't feel anything. You stay with the word. But you have to stay with the word daily. And if find time to do it daily, every evening, morning, every now and then for the healing, whatever you're praying for. So, yet this widow troubles me, I will avenge her, lest by a continual coming, she will weary me. मतलब ये हमें आते थे हमारे मुंह खाली कर दे, हम इसके इंसाफ कर देगा. Now judge got fed up and he granted her justice. Now Lord, look what Jesus said in next verse. And the Lord said, hear what the unjust judge said. Now this is by Jesus himself. Now anytime Jesus speaks, it's in red letter. Yours should be a red letter, okay? Look what Jesus said. And shall not God avenge his own elect? You are God's own elected, my friends. God तुम्हारा इंसाफ करे. People who have come against you, आपके निंदा करे, बुराई करे, आपके persecute करे, उल्टा काम इल्जाम लगावे. You know what God will do? He said, vengeance is mine. I will revenge. I'll take revenge. But he expects us to do something. His own who cry out day and night. The word cry out के मतलब नहीं कि रात दिन तुम रोएगा. रोए से काम नहीं बनी. तुम बात करेगा God के वचन से, उससे काम बनी. You speak God's word in faith. There lies your breakthrough. God's word is power. God's word is anointed. God's word is life. God's word is spirit. God's word is God himself. You believe in God, don't you? Then believe his word. A person is identified by his name. He's identified by his name and his word. The word and his name is one. Jesus said, me and my Father are one. The words I speak to you, their life and spirit. In the beginning was the word and the word was God. If you want to believe in Jesus, how many believe in Jesus? Raise your hand. Thank you. So, what's your next step? Believe his word. Because they are one. You say, Pastor, I want to know about Jesus. I want to praise and worship. I want to see him and talk to him. When you open the Bible, do you know you are in God's presence? You read the Bible, you're in God's presence, brother. You are in God's presence. So that's the word. Read it, study it, live by the principles. You'll be blessed. Amen. Glory to God.
And so, next verse, brother. Go to the next one. Though he bears long. मतलब God will grant you justice. You pray that you don't give up until the answer comes. जो कुछ आपका need है. I tell you, He will avenge them speedily. Nevertheless, मतलब God आपके इंसाफ करिए. When the Son of Man comes, will he really find faith on earth? In other words, your faith has got something to do with your prayer. तो विश्वास से प्रार्थना करेगा तुम्हें जवाब मिली. One person prayed for so many years and he said, Pastor, I prayed for so many years, no answer came. And the preacher said, you prayed without faith. You prayed without faith, so no answer came. You pray by faith. Now I want to ask you a question. What's your name, say? Shelvin? You guys are cousins? Brothers, I know, I'm just joking. You are brothers. Define me faith. Shelvin? You must be a Bible teacher. You're right. Thank you, sir. I caught you unaware, but he was scared. You're right, my friend. All right, the right answer is substance of things hoped for. What is you looking for? What are you expecting from God? Things hoped for. What are you expecting? What do you want from God? Evidence of things not seen. You don't see and believe. You believe without seeing. Somebody said, I'm not going to believe if I see it. I said, brother, you see a lot of things there's a lot of things in the world, you are believing it. So God wants to, hey, don't you know this God is there? Hey, but I don't believe until I see. See what? I must see something, then I'm going to believe it. हम उससे नहीं मतलब बहस करें उससे हम इतना बोला पता you got some brains? It's here, right? Do you see it? I can't see. What is there? People, they're going to argue with you. Anyway, you believe Jesus without seeing Him. That's real faith. You believe the Bible without any evidence. And that's how God will bless you, brother. God is spirit. You can't see spiritual things with your physical eyes. You can't see. But He exists. And He rewards those who diligently seek Him according to Hebrews chapter 11 verse 6. He says, God is the rewarder of those who diligently, the word diligently के मतलब है hard working, not your secular work. Hard working in the Bible, reading, studying, finding answers. You're not going to give up. You diligently seeking. Now, if you are sick, for instance, अगर तुम बीमार है, तुम घरे बैठा हे परमेश्वर, हाँ मांगता अच्छा है, लेकिन हम ये अच्छा होगा. हम चर्च नहीं जाएगा, वहाँ सब हिपोक्राइट्स भरा चर्च में. हम प्रार्थना करें, घरे प्रार्थना करेगा, उन लोग सब प्रार्थना करे, बहुत हल्ला करे, हम मूड खाली हो जाए. तो हम अकेले प्रार्थना करेगा. ए औरतिया थोड़ा चाय लेके आ जाओ. अच्छा थोड़ा फिल्म खोलो, कोना चलेगी. फिल्म देख लिया. अच्छा खोलो फिल्म तुम देखेगी. 2 घंटा फिल्म बैठ के देखे. और चर्च में मीटिंग है, बोले ना चर्च में हम नहीं, चर्च में सब हिपोक्राइट्स है. सबसे बड़ी हिपोक्राइट यही है. सबसे बिगेस्ट बात. You need to go back where the man of God is. Go back to the place where the prophet is. Let him pray for you. Listen to the word of God and stop making excuses. You're going to miss the blessing God has for you. Brother, God is sometimes very hard and tough on people who act and behave like this. Young baby Christian का God बहुत अच्छे से देखभाल करी. How many mothers have babies here? Small ones. You know, आपके baby कुछ नहीं काम करेगा. उसके तुम सब कुछ करेगा. खाना पानी everything you'll do it because you're a mother. You baby है. But जब 18 years की हो जाए तब तुम उसकी फिर बोलेगा, hey baby, how are you? Baby भी नहीं उसकी एक दो बोलो जा स्कूल से जा. काम पे जा. You're gonna make him do things because बड़ा हो गया ना. God expects people not to act babies, act as adults. Matured Christians. Stop drinking milk, eat solid food. Get back to Bible study. Get back to church services. Go pay your tithes and offerings. Honor God. Save Him. कुछ काम दिया करे मिला भागो नहीं यहाँ बोलो Lord, I'm gonna save you, God. See, God expects faith from His people to save Him, to receive Him, and do His will. Amen. Make sense, guys? God is a good God. कोई बोले pastor God बहुत mean है. No, He's not mean. What makes you say that? He's not a mean God. He's a good God. Well, I prayed the answer never came. Actually, the answer is. But that doesn't mean God is mean. That means there's something wrong with you. God never changes. He always answers our prayers. But अगर प्रार्थना, now here's what I do. अगर हम प्रार्थना किया मैं जवाब नहीं, I start to change. Where am I failing? Did I forgive somebody?
Have I stolen somebody's thing and never given it back? Don't do this kind of stuff. And some people are world class talkers. अपना बात करी, तुम्हें बात करने का मौका दे भी नहीं करी. और दुनिया भर के हमारी एक लाइन से कट सब जगह सबके सब जैसे नहीं, you cut the tree hedge, सबके वो left right they criticize, gossip, don't come करी left right सबको बोली फिर बोली thank you, सबके point करी सबके एक लाइन से. It's just me. Now this is wrong way of dealing with God. That's something wrong with you. तुम सबके blame करता हो, तुम्हारा प्रार्थना का जवाब नहीं है. You need to humble yourself, repent of your sin, ask God to forgive you. तुम सबके point करा, इसके बाद तुम 3 फिंगर कहाँ है? 3 फिंगर तुम्हें point करे. सबसे बड़ी दोषी तुम है. देखो 3 फिंगर कहाँ है? हमारे ऊपर है. I'm fine, but I'm just giving an example. और thumb कहाँ पे है? thumb ऊपर है. God तुम भी बेटे. तुम सबके लिए बेटा. This man needs a real born again experience. Guys, I'm not mean to anybody. I'm teaching you the real. जब प्रार्थना का जवाब नहीं आए, then we start to check. Where are we failing? Where are we failing? But answers will come, okay? Jesus said, have faith in God. So for your prayers to be answered, we need to have faith in God. I didn't have that in my notes, but I just get some extra teaching on that. But pray in faith every step of the way for the answer. अगर तुम हाथ नहीं उठे, you prayed, God, I received my answer for my healing, for my arms. तुम हाथ के लिए हाथ नहीं उठा. Don't worry. You start praising and thanking God. I believe I received my answers. Next time इतना होगी. Oh Father, we thank you. I praise you, God. Next time और इतना होगी. एक हफ्ते में पूरा से होगी. You see, you go every step of the way. You pray in faith. Keep speaking healing and deliverance for finances no matter what. Keep speaking God's word. This is what Jesus wants us to do. Don't back up. But Pastor, why do you have to do that? Can't just God give it to me like this? Now if God does it, then He has to violate his law, because हम लोग के धरती पे हम लोग के दुश्मन है. Satan, he's the God of the world, and he blocks our prayers from being answered. But he cannot block it when we pray in faith. He has to get out of our way. He has to get out of our way. It's for ourselves that we develop in these areas so that we can get the answers much faster. And it won't take long. But तुम ऐसे प्रार्थना करें तुम्हें जवाब मिली. Don't give up. God will deliver. उसके timing भी है. You know, there was a dog. There is a breed of dog called bulldog. Anybody has bulldog here? अच्छा, that dog, उसके जो mouth है indented. उसके nose और mouth indented है. Once it bites on its prey, it won't let it go. It keeps breathing and holding the prey. That's how God made him. Now, that's how you should be. Now, for example, take finances for instance. Because a lot of people, most of the whole country finance में struggle करें, because जिसके दाम इतना ज़्यादा होगी. Fiji जाना South Pacific में सबसे biggest, expense में है, because far away from all other countries. So both high expense यहाँ पे, even New Zealand is I think next. But what you do about your finances is you hold tight, not with your physical hand, with your faith. How do you do that? By believing. Say, Lord, I am a giver. तुम बताया tithes and offerings. Offering, you can, the real blessing comes from offering. But you have to speak those words daily. Not only once time, number of times throughout the day. Prabhu, हमारा विश्वास है, ये हमारा budget है, and this money will come. Some of you are looking for 10,000, some maybe more than that. 1,000, whatever. You say, Lord, I am a giver. And I believe my God will supply my need. Stand so hard and tough that you don't let it go, and start to praise God for the answer, brother. That's how you hold the word like a bulldog. Don't give up. And don't cry and don't complain. Don't do that. Stay with the word. Faith is aggressive. You know what aggressive is? Aggressive का मतलब है that you don't have to fight or yell or shout or scream, but you're going to hold the word despite opposition and blockages, and speak the word, not giving up until the answer comes. What God promised in the Bible is what the answer is. Not everything, what God promised you in the Bible.
It is aggressive, it's persistence, it's determined. Well, Pastor, what is persistence? Now, some of you are scholars here, go to some teachers here, some bankers, and you guys know what it is. You don't need to be a scholar to know the word, but it's easy. Hindi में कौन जी बोले persistence के? Anybody knows the answer? Persistent, did. Hard to say, did. हिम्मत नहीं हारी तुम. It's a firm or obstinance, continuous in a course of action, in spite of difficulty or opposition. In spite of opposition or difficulties, you don't quit. You will not give up until you get what you want. Be hard-headed. Say, I'm not changing in this situation. I'm not giving up. I will fight a good fight of faith. I receive my answer. My God said, I'll supply. I'm coming out of this. My God will make a way. अभी एक साल get no visa. I don't care about 1 year. I know my God will provide me the visa. I want to go, Lord. Thank you, Jesus. Lord, my family is there. I don't want to be here alone. And they want 10,000. The money will come too. I believe my God will supply. I'm not giving up. तो तुम अपने बात करो घर में. तुम और जन का नहीं वरी करो. You are speaking God's word. The world may not even, they will think that you are slow in your head. Don't worry about them. World वैसे है. तुम लोग वैसे नहीं है. तुम लोग के mind God के word से renew है. The more you speak the word, the more it's going to work for you, my friends. Persistence applies a non-stop, constant, continual, steady, relentless pressure on a situation. It's non-stop. You don't give up until the answer comes. Now, to do this, brother, you have to find some friends to pray with you. I don't have any friends, who can pray like this. I pray alone. And I get answers. It doesn't take long. Persistence does not give up until all resistance is broken and the desired results are attained and the battle won. I repeat, persistence does not give up until all resistance is broken and the desired results are attained and the battle on. That's what persistence does. And that is what this chapter, this Luke 1-8 is talking about. तो अगर आप प्रार्थना करते हो जवाब नहीं आए तुम हिम्मत नहीं हारो. Now, one more thing before I close. You will have to praise God for the answer. You will have to praise God for the answer. तुम जो चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तुम God के praise करो. तुम pray कर लिया है. Praising brings the power of God into manifestation for the things you are praying for. Praising, glory to God. I know I got it, Father. I bless you. अगर कोई बोले पास्टर अगर गॉड की विल नहीं है तब तुम प्रेयर करता कोई फायदा नहीं. Now what's God's will? Salvin, God's will is God's word. Sorry, I'm taking your name. You okay? God's will is God's word. WILL, will. कोई पनि अपन घर अपन फैमिली के लिए will बनाई से. You made it? If not, then I can help you, okay? To make a will for you. I'm just kidding. Will is a legal document honored by a court of law. So, अगर तुम will बना दिया अच्छा, अगर नहीं बनाया तो तुम नहीं worry करो. You can get help from the attorney or lawyer. But God also made a will for you and me. Did you know that? अरे पास्टर कहाँ है? कौन बनाई? हाँ. Who made it? Jesus made it. अरे where? New Testament. जितना न्यू टेस्टमेंट है जितना वर्ड ऑफ गॉड के विल है signed by his own blood. You read it, you believe it, you act upon it, and you receive it. That's God's will for you. बीमार है तो न्यू टेस्टमेंट में लिखा है I have healed you. And where is this in the Bible? It says I've healed you. Where in the Bible? New Testament में 1 Peter 2:24. Okay. If it's a family prayer, the Bible it talks about how you pray for your family, how to pray for your finances, how to pray to be led by the Holy Spirit. ये सब वहाँ पे है. How many promises are in the Bible? 7,000. Ooh, Pastor, it's a बहुत बड़ी number. You claim, you pray, and ask the Holy Spirit to help you to get those promises. And will help you. And those who don't नहीं पढ़े लिख they can't make it. So ask for help. तुम कोई से पूछ लो कि पास्टर ये कहाँ लिखा नहीं बात.
तो वो तुम्हें help कर दे. Okay, you must, you guys should help somebody. And the promises are there. You pray and claim it. And after you've claimed the promises, you write it down somewhere on a index card, in your wallet, in your phone, in your dashboard. Write it down somewhere. And every day तुम उसके speak करो, whatever it is. Now there are some things you need to be speaking daily. Daily. Number one, your healing. अगर तुम healthy है कोई बात नहीं. You speak healing daily. Because your body will become wear and tear with your body में. You're getting old, but if you speak healing daily, you remain healthy, healed, you die young and handsome, or young and pretty. When time comes to go, okay? And pray that you live a long life. You should be speaking healing daily. 1 Peter 2:24. 1 Peter 2:24. You should be speaking the leading of the Holy Spirit daily. Romans chapter 8 verse 26. Quote the scripture. And one more. You should be speaking your finances daily. My God will supply my need. Based on Malachi 3:11, 10:11, Luke 6:38. Luke 6:38. And of course, everybody should be praying Psalms 91 daily. उसमें सबसे बचाई. ये आइस से बचाई जन तब के दाके तुम्हें आइस लो. ये आखिर नहीं जन कुछ हुए भी, they do that. What's that? What's that? वो जन drug, not drug. Brother, how much is one kg grog? Anybody knows? Nobody knows? I know. Pastor, how do you know? Well, someone told me. बोले Pastor, 200 a kg है. बोले अब तो पीता बोले हमें नहीं होगा हम पीता बोले. बोला पियो अरे क्रिश्चियन है. तुम नहीं मारता Pastor बोला हम नहीं पीता सब चीज. He got a shock because I went in Nursery to pray for somebody's house. So I told this man, ever since I became a Christian, I mean Christian se pehle bhi I never smoke, I don't take grog, I don't take alcohol, I don't take drug. Hey, you must be a strange person, you never eat झूठ बोले बोले. और वो क्रिश्चियन आदमी है. तो जो मैं घरे प्रेयर लेके गया बोले पास्टर ये सब पिए बोले. हम बोला अरे तो उसके लिए हम एलियन. I never take this kind of stuff. God wants my body to be healthy. It's God's temple, brother. He said, तुम करिए तुम्हारा life is shortcut to heaven. Don't do it. Keep the temple of God healthy and clean, okay? So what I'm trying to say is God, अगर हम लोग के prayer जवाब नहीं मिले, you check all these areas, but you claim the promises of Psalm 91. तुम्हें protect करिए सब चीज से. And now I'm going to pray for you. What was my scripture verse? हम आज कौन सी शेयर करा आप लोग के मध्य में? Luke chapter 18, 1-8. And my topic was being persistent to get the answers to your prayer. Sometimes you have to do it. अगर जवाब नहीं है. Amen. Please stand to your feet. Stand to your feet, please. हम सब खड़े हो जाए. Glory to God. Glory to God. Start praising God, my friends. Start praising God. Who is the keyboard player? Glory, glory, glory to God. Come, keyboard player, come. Amen. No sound. No sound here. Oh, there it goes. Hey, just give me strings and piano mix, brother. Mix with strings and piano. Just play me F. Those who want me to pray for you, here's how I'm going to pray. Mix piano and strings, just the key of F. Here's how I'm going to pray for you. जो लोग हम चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, you'll make a line here. I will lay hands upon you. आपका जुबारी है अगर Lord, I believe I receive my healing or whatever it is, finances or some other thing. You pray there, but you come over here for me to lay hands as a point of contact. Amen. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जालों से. यीशु ने हमें बचाया. But guys, you have this song, please put it in the wall, put it on the overhead. Do you have it? Put it on. You guys can sing with me? Yes. You guys are good singers. I can see it. No, I can't see. I can hear it. Amen. Praise the Lord.
Amen, amen. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। सबसे पहले मैं उन लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो यहाँ फर्स्ट टाइम आया है। Can I see your hands जो आप यहाँ पहली बार आया आज? Put your hand up and put the hand down same time. कोई ये फर्स्ट टाइम यहाँ आई से आज? First time? Okay. Stay there. I'm gonna come to you. और कोई यहाँ फर्स्ट टाइम आई से? No one? Okay. I'm gonna pray for this mother. Okay. After that, I'm gonna pray for our next group of people. You have been coming to church, but you feel that for some reason थोड़ा रिश्ता है वहाँ, but you have taken few steps back. But tonight you say, this morning you say, Pastor, I make a fresh commitment to come back to Jesus. I'm going to save him again and follow him A to Z. Pray for me, Pastor. So that's the next group of people I'm going to pray for. The third group of people I'm going to pray is for healing. Anybody is going through healing, any kind of problem you are going through, I'm going to pray. There's somebody here. I prayed for you for your knees. After prayer, your knees was healed. Who's that person? I prayed for you some weeks back. I prayed for your knees, and your knees was healed. Okay. Well, I think he's not here. Praise the Lord. I'm going to pray for you right now. Rest of you pray, okay? And if in the last group of people, anything else you want me to pray for, kuch bhi hai, I'll pray for you. It's the business, finance, job, whatever it is, I'll pray for you. Sing guys. Sing it up. Okay. आज हम लोग हम ये pray. अच्छा. यीशु तेरा नाम रहे
My friend, God's power is here to heal and deliver people. This mother, God lifted her out of the wheelchair. Mother God आपके गोड़ में ताकत देती थी, सामर्थ देती थी, तुम्हारे पैर में शक्ति आएगी, तुम्हारे हाथ में शक्ति आए और भी आई। यीशु के नाम से पिता, इस हाथ में ब्लड फ्लो हो लगे और सारे टेंशन फ्रोजननेस निकल के बाहर चले जाए। Be healed in the name of Jesus. Glory. Yabaraba. Shikabarabaraande rabarando. Woo! आज अब तुम चलो आज फिनिश गॉड के ताकत तुम्हारे ऊपर जावे पूरा फुल फसे आवे से बोलो थैंक यू लॉर्ड तुम्हें आज तुम्हें मैं उठा दिया आज प्रभु आज हम चलेगा धन्यवाद यीशु लॉर्ड आई प्रे फॉर द आर्म इस हाथ में ताकत आ जाए आज ही तुम हाथ उठाओ ऊपर पूरा और धन्यवाद यीशु सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन वहाँ जाए ऊपर जाए ऊपर वाह प्रेज द लॉर्ड जीसस ग्लोरी टू गॉड Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. Now, go back, Aji. Now, take it back. Oh, come. Now, every day, Aji, tum God ke praise karna, tum drowning, ghabrani, aur tum roz chalo. Because now she was weak for so many weeks or months, years, I don't know, on the chair. But all of a sudden, weakness body mein hai. But healing through guys. Healing started. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Wow. God is a good God, my friends. He is a good God. Amen. Okay, put it back. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. The next group of people, please come. I told you those, you want to save God, want to get closer to God. Come. I'll pray for you. Just line up here, quickly, please. Okay, the third group of people, I want to pray, those who want healing. तो मतलब God तुम्हें heal करे. कोई pain, कोई body में. And there's an amazing gift God has given me. It's God's gift. And there is healing for anybody who has a neck problem or back problem or shoulder or leg or chest or arms problem. Neck is a head problem. I believe tonight, this morning you'll be healed. 90% people were healed on the spot. And there's a gift in God has given me. I want to pray for you. Come. Come, quickly please come. 10 o'clock, you need to stop the service. The next group come. Hallelujah. Praise the Lord. Make a straight line, okay, and face this blue curtain. Amen. Make one straight line. The rest, please come this way, okay? The next song. What's the next? Any other song you guys play? A worship song? Go. Lord, I pray for these young men. This is a chant. In Jesus Christ's mighty name, I command this pain, Saketia pain, to leave right now. Come on. Go far in the depths of sea. Lord, I believe it's happening. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I believe as I've laid hands here, your power has gone right to the body. And healing is leg. But now you move your body, my friend, left and right. It's gone, my friend. Aaj last day uska raha. Last day raha. Now, go back. Whatever. Lord, I pray for a strength, Father. In the name of somebody go behind it. Stand behind it. Somebody. You might fall. In the name of Jesus, I claim healing for her head. Every precious skin problem disappear in the name of Jesus. Be healed. Glory. Glory to God. Glory to God. It will totally disappear. Are you okay? Pray for the leg to be healed. In Jesus' name. Blood circulate here.
Thank you, Jesus. Glory to God. Say, I believe. I receive my healing. Thank you, Jesus. Amen. Whatever. Let's go back. Pray for your family, Father. They're blessed, safe and well, protected, needs supplied to God. Bless God, her studies. She's got the top marks. She gets honors to God. After graduation, she finds a highly paid job. Bless her, Father. What is your name? Lord, I pray this scores the top marks in her studies. And Lord, after she passes, she gets a highly paid job. Memory be sharp in the name of Jesus. Lord, I pray for her studies. After graduation, whatever she does, she gets a good job. Sharper in memory. Amen. What? Lord, I pray for her graduation. She graduates with very high marks. And Lord, her work performance will be top, Lord. Her evaluation report is top, Lord. Hey, I pray she's blessed. Thank you, Lord. Whatever my friend. The pain. In the name of Jesus Christ of Nazareth, knees be healed right now. Oh, brother, I can sense God's power. Ooh, my friend. Oh, I can sense God's power touching you. Say, bend your knees, my friend. Bend your knees. Say, thank you, Lord. I say, go. Thank you, Lord. Move your leg up and down. I believe. I receive my healing. Amen. Is that different, brother? Oh, thank you, Jesus. Lord, I pray for his leg to be healed. And I pray for the other leg to be healed. Jesus' name, be healed. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Say, I receive it. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus' name, all weakness, leave her body. Strength and power, come back. Is the God power is going all over your body, sister? It's coming over you. It's coming. Woo, glory to God. Thank you, Jesus. Wow. Amen. I pray for her back. Name of Jesus. Oh, there it goes. There it goes, girl. It goes. The pain in your back is getting down. Woo. Hallelujah. It's going on your hips. It's going on your knees. It's going on your calf. You're getting touched by the power of God, girl. Move your back. Finish. It's getting lighter. Hold on. Lord, bless in a special way, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Heal the mother, Lord, now. Thank you, God. Thank you, God. धन्यवाद यीशु अपन नहीं ऐसे करो हेलिंग शुरू हो गया आपके पैर में
Oh, you got a test. When? While you're praying? Ooh, praise the Lord. पिता धन्यवाद इस सिस्टर के लिए प्रभु जैसे इस प्रार्थना के लिए आए प्रभु you healed her leg. She's so thankful to you, God. Oh my God, that thing left. Glory to God. Wow, the sister just said, Pastor, I had pain in my leg. And when I came for the prayer, it just got healed even without laying hands upon it. Wow. Thank you, Jesus. What shall I pray for? Lord, I pray for entire body. Start from the head all the way to the sole of your feet. Every pain, sickness, disease, come out now in the name of Jesus. Ooh, yeah, I can sense the power of God all over your body. It's going right now. I can sense it. Just start praising God now. Start praising God. It's going. It's driving the pain out of your body. You can feel it. Yeah, there it goes. So thank you, Lord. I receive it. Jesus. आपके पूरा body हल्लुक हो गया. All pain is gone. Whatever, my friend. I receive by faith. Amen. Lord, bless the sister. Lord. Open the door that she can get the finances, God. Thank you, Lord. Jesus. Bless you, Father. In the name of the Lord Jesus Christ, my Savior, all pain from the arm, come out. Leave the arm in Jesus' name right now. Come out in Jesus' name. Jesus' name. Pain leave it. Oh, thank you, Lord. Heart up, heart down. Jesus' name. Headache be gone. Be gone from my body right now in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Glory to God. Glory to God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Just as I'm praying for you, I can sense powerful anointing just going through your body. Pura head से God के power is driving every pain from your body. आपके head बहुत heavy रहा, बहुत दिन से heavy रहा. But this morning God आपकी चीज निकाले पूरा आपके पूरा शरीर से, जावे आपके मुंह में से, आपके shoulder पे जाए वो चीज, back पे जाए. It's going on your back, it's going on your arms, it's going on your legs, it's coming out. आपके knee पे आ गया वो चीज. Yes, it's on your calf muscle, it's going on your ankle. Oh, it came out of your toes. That pain left you. It's gone. Wow. Whatever. Abhi. Achha. Guys, hold on for a while. Hold on. And I'm believing this morning that this dear sister standing to my left, come here, sister, come here. Please come here. There's something bothering her. And this morning, Dr. Jesus is going to fix it. I believe it. Face this way. अपन हाथ को छाती पे अपन. Over here. Hold it. Hey, Prabhu Yeshu. Sister, the minute my hand gonna touch that place, the power of God will drive it out of your body. Jesus. As I lay hands upon her, God. And I believe your power will drive that pain out of her chest. Jesus. Oh, thank you. Now, sister, take a deep breath out of your mouth. Deep breath through your nose, out of it. Deep as possible. All blockages be removed from my heart now in the name of Jesus. Blood vessels be clear and open. Heartbeat be normal. Heart rhythm be normal. And no more heart issue.
You feel a big difference right now. God your power is going right through your body and healing that blood vessels and the heart. Who you can feel it. वो pain आपके जन chest पर आज निकल के class. Now you can breathe normal. How did you come? Alone? अकेले ऐसे? Who came with you? Who was, anybody came with you? Okay. God is healing it this morning. Now you go check it. Go get the angiogram done. Your heartbeat is gonna be normal now. This morning God has healed you. Come. Come, my friend. Jesus' name right now. Lord, souls be healed. यीशु के नाम से हर एक सोच निकल बाहर चला जाए, Lord will be healed. And Lord, bless a job. Bless him in a special way, Father, I pray in Jesus' name. Amen. Jesus' name, I command this pain, leave in Jesus' name right now, and bother him no more. Pain be gone. Hallelujah. I believe it's gone. Whatever it's gone. Hold the baby. Come here, look at the back. How long has been the back pain for? 7 times. Did you know it's the last day today? For that pain to stay here and no more from today. Lord, I pray for his back pain. In the name of Jesus, pain from the back, come out. Go far. Oh, there it goes, my friend. There it goes. Whoa. I can sense, my friend, something like a heaviness at the back. Now it's going down, sir. You can feel it. It's going on your thighs over here. It's going on your calf muscle. It's going on your ankle. That pain is coming out of your toes. I thank you, Jesus. My friend, God has just touched your back. Do something you could not do before. Give me a amen. Do something you could not do before. Oh, brother, you must be a gymnastic guy, brother. Wow. Twist your body. Wow. You're twisting really good, brother. Wow. God will heal you. Amen. It's a good news. What happened? After this, I'm going to pray for any other special needs.
I'll pray for you before I give it to Alvin, okay? Please rest of you, sit down. Sit down. I pray for this baby, Lord, that you're going to deliver this baby out of problem, Father. And eye problem, no more. Sleeping well, eating food well, and sleeps well and goes to kindy, Father. Keep the baby safe, Lord. And memory sharp and very smart, very intelligent baby, God. I pray in Jesus' name. Amen. I believe this baby will be very smart, intelligent. Very smart. हम बिलीव करता फॉर्म 7 पढ़ के यूनिवर्सिटी चल रही. I believe this. Amen. Selvin, come. Come here, Selvin. Sit here, man. Selvin. I want to pray. I want to pray for him. Okay? Sit down. Janine, come. I'm gonna come there. I'll come there. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. कि ना सब खड़े हो जाए. परमेश्वर कुछ करता है हमारे बीच में, उसको धन्यवाद देना बहुत ही जरूरत है. No, God is doing something. He is healing people. He is touching lives. It's important we give Him praise and honor for what He has done. प्रभु की जय. आप सब तैयार हैं? क्योंकि परमेश्वर कुछ कर रहा है. किसी को छूता है, आपको पूरा चंगाई नहीं भी मिला, कोई बात नहीं. आप विश्वास करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, चंगाई पूरा होगा. क्योंकि चंगाई देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है. तो जैसे इस गीत को हम गाते हैं, क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें, उसके हाथ के लिए धन्यवाद दें, उसके सामर्थ के लिए धन्यवाद दें और यीशु नाम को उठाएं. क्योंकि उसी के द्वारा जो भी कुछ आज हमारे बीच में होता है वो सब संभव है. हालेलुया.
सांस को उठाकर उसको धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। वो राजाओं का राजा को धन्यवाद दें। जिसने आज हमारे बीच में आश्चर्य कर्म को करा उसको धन्यवाद दें। जो आगे भी आश्चर्य कर्म करते रहेगा उसको आज हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, वी प्रेज योर नेम। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए, और धन्यवाद कि तेरा जो सामर्थ आज हमारे बीच में प्रकट हुआ आश्वासन दिलाता है कि तू सचमुच जीवित परमेश्वर है जो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करता। प्रभु जितने भी लोग ने आज आगे आया, जितने भी लोग ने चंगाई को पाया, जितने के लोगों के जीवन में प्रभु कुछ हुआ आज, हम उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तुझको धन्यवाद देते हैं उसके जीवन के लिए, और यही विनती करते हैं कि प्रभु और भी चंगाई आएगा। जैसे वो विश्वास करके अपने हाथों को उठाएंगे, अपने देह को इस्तेमाल करेंगे, विश्वास करते हुए कि यीशु मसीह चंगाई देता है, चंगाई पूरा हो जाएगा यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद पादरी साहब के जीवन के लिए। आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तो इसी तरह से और भी इस्तेमाल करते रहना, कि जगह जगह और लोगों को जाकर तेरे राज के बारे में बता सके, कि प्रभु उनके द्वारा लोग जाने प्रभु यीशु मसीह कौन है, उनके प्रेम को महसूस करें, उनके सामर्थ को महसूस करें। प्रभु जो भी कुछ आगे होगा सब तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप सब खड़े रहे, हम थोड़ा अलग करेंगे। हम पहले सबसे पहले आज चंदा दशवांश को बटोरेंगे, तो आप तैयारी कर ले, आप निकाल ले, म्यूजिक टीम आप रेडी रहे गाना गाने के लिए। और फिर उसके बाद में मैं जो अनाउंसमेंट्स हो उसको दूंगा। आशीष जो है आप आगे चले आए, क्योंकि आज हम दो चंदा इकट्ठा करेंगे। जो पहला हम लोग अपना जो यूजुअल टाइट्स एंड ऑफरिंग है उसको हम इकट्ठा करते हैं। जो दूसरा है हम लोग बीज बोना चाहते हैं पादरी के मिनिस्ट्री में। प्रभु की जय। तो आज हम एक प्रेम का उपहार जो उसको हम बटोरेंगे अंत में, तो आप उसके लिए भी तैयार हो जाना। लेकिन अभी हम जो हमारा नॉर्मल टाइट्स एंड ऑफरिंग है उसको हम कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में फिर अंत में हम एक लव ऑफरिंग को कलेक्ट करेंगे। पादरी साहब कभी नहीं कुछ मांगता है या बटोरता है, लेकिन हमारी कलीसिया के विश्वास है कि हम एक आशीष बनकर उनके भी जो मिनिस्ट्री उसमें हम कुछ बोल सकते हैं। प्रभु की जय। आप तैयार हैं कि और जगह वो जा सके परमेश्वर के वचन को लेकर और लोगों तक पहुंच सके। आमीन। आंख बंद कर लें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद इस मौका के लिए कि हम तेरे राज के लिए अपना जो चंदा उसको लेकर आकर दे सकते हैं, दशवांश को उतार कर लेकर आकर दे सकते हैं। प्रभु तेरे लोग जो आज तैयार है देने के लिए, उन पर तेरा आशीष बना रहे, हर एक को घटी कमी को तो पूरा करना। और प्रभु ये सब जो आज हम करते हैं सब तेरे ही महिमा के लिए, तेरे राज के काम के लिए, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। गीत को हम गाएंगे जैसे चंदा इकट्ठा किया जाता है। धन्यवाद।
धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, कुछ भी नहीं होगा, परमेश्वर हमारे संग संग है। आमीन। सभी को मैं स्वागत करता हूँ यीशु के नाम से। और एक बार फिर से पादरी साहब और उनके परिवार की ओर से जो प्रेम है आप सभी तक पहुँचाता हूँ, उनके लिए हम प्रार्थना करते रहे। और आज यहाँ पर सभा में जितने भी लोग आए आप सभी को स्वागत करते हैं। हमारे बीच में बहन मेरे है, वी लाइक टू वेलकम सिस्टर मेरे हु केम विद आंटी बोब अपन्ना एंड वी वांट टू वेलकम हर इन आवर सर्विस टुडे। वेलकम होम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कि ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको हम धन्यवाद दें। कोई और है जो पहली बार आया, आपका नाम नहीं दिया गया, या बहुत दिन बाद आपने कलीसिया को आया, आप अपना हाथ उठा ले। कोई नहीं है, ओके। जो सूचना है मैं जल्द से देता हूँ। मैं जानता हूँ थोड़ा समय हो गया, लेकिन ये समय व्यर्थ नहीं है। You know we have gone beyond our time, but this time is not wasted because God is doing something in our lives. माफ़ करना कि हमारा प्रोजेक्ट आगे जो मल्टीमीडिया वो चल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, परमेश्वर शायद हम लोग को सिखलाता है कि दिल से परमेश्वर के जो गीत है उसको जानना चाहिए। आमीन। सो भले टेक्नोलॉजी नहीं काम करता, परमेश्वर की महिमा होते रहेगी। प्रभु की जय। क्योंकि शुरू में जब कलेसिया होती थी घर घर पे होता रहा, वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं रहा, म्यूजिशियंस नहीं रहा और साउंड सिस्टम नहीं रहा, वो लोग सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते रहे और हम भी इस तरह से करते रहेंगे। और एक और चीज़ हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आज का बुलेटिन जो प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन जो हमारा चर्च का वाइबा ग्रुप है उसमें भेज दिया गया, आप ज़रूर से उसमें देख लेना। लेकिन जो ज़रूरत सूचना है मैं देता हूँ। हमारा दूसरा सभा वो 11 बजे रहेगा और आप सब का स्वागत है। पादरी हेनरी हमारे बीच में फिर से प्रचार करेंगे, आप ज़रूर से इसमें भाग लें। अगर आप किसी को जानते हैं जो बीमार है और प्रार्थना करना चाहते हैं, आप घर जाकर जल्द से लेकर आ सकते हैं और इस सभा में ज़रूर से वो चंगाई को पा सकते हैं। अगर नहीं लेकर आ पाएंगे तो शाम को 4 बजे हमारी जो डॉटर चर्च है कलाम्बो ज्योति असेंबली, वहाँ पर वो रहेंगे, वहाँ पर सभा होगा, आप वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। नसीनू रोड में कोना ऑफ मकोसोई प्लेस, आप वहाँ पर उनको ज़रूर से ले जा सकते हैं। हमारे सप्ताह का जो सूचना है वो है ट्यूसडे को हमारा प्रेयर एंड फास्टिंग रहेगा 7 बजे से और साथ साथ में हमारा लीडर्स मीटिंग रहेगा। पिछले सप्ताह होना था लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन ये सप्ताह ज़रूर से हम मिलेंगे। हमारे जो थर्सडे लाइव ग्रुप मीटिंग से सिर्फ एक ही ग्रुप का सूचना दिया गया है, भाई बोब आज़ाद के घर पर सुबह लाइव ग्रुप मिलेंगे। वेन्यू जो है वो बाद में आपको बताया जाएगा, लेकिन प्रार्थना सभा जो होस्ट करेगा वो है भाई बोब आज़ाद। शुक्रवार को हमारा एक खास सभा है, तो जो फैमिली नाइट है वो हम लोग सब साथ में मिलाएंगे और मिलकर आएंगे। अलग अलग WM मेंस और चिल्ड्रंस और किड्स क्लब नहीं होगा, लेकिन हम सब एक साथ में मिलकर यहाँ पर एक ही सभा रहेगा। और ये खास सभा है क्योंकि हमारी कलीसिया के जो मेम्बरान आंटी उत्तरा जो प्रभु यीशु मसीह के पास चली गई, उसके याद में एक सभा रहेगा। उनके परिवार के लोग आएंगे और यहाँ पर हम उसको एक थैंक्सगिविंग सर्विस जो है वो होगा। आप सब आए और इसमें भाग लें। प्रभु की जय। घर पर नहीं रहे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जो लोग आएंगे उनके परिवार को वहाँ वो लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानेंगे आपके द्वारा। तो अगर आप आएंगे तो उनको परमेश्वर का प्रेम मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और सभी के लिए भोजन भी है, तो आप आएंगे ज़रूर से भोजन भी खा कर जाएं। प्रभु की जय। सो वी वांट टू सी एवरीवन, प्लीज़ आप सब आए और शुक्रवार को जो सभा है उसमें भाग लें। और आने वाला सप्ताह हमारा जो नॉर्मल सभा वो रहेगा 8:30 बजे और 11 बजे हमारा वर्शिप सर्विसेज। और नेक्स्ट वीक उसमें हम जो कम्युनियन सर्विस उसको भी करेंगे। और क्योंकि आज हम मौका देना चाहते थे कि लोग जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना किया जाए, इसीलिए आज यहाँ पर कम्युनियन सर्विस नहीं है। बट नेक्स्ट वीक आप सब आए और इसमें कम्युनियन में भाग ले ज़रूर से। और भी जो सूचना है मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो इमीडिएट नेबा है, सो सोमवार को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उनके घर पर आग लग गई थी और जो आग बहुत ही जल्दी फैली। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि किसी का जान नहीं गया, किसी को चोट नहीं लगा। क्योंकि जो परिवार थे वो सो रहे थे। जो घर का मुखिया वो बूढ़ा है और व्हीलचेयर पे है, और साथ साथ में उनका लड़का और पतो 3 बच्चे हैं, सब सो रहे थे और अचानक आग लग गई सुबह। और परमेश्वर को धन्यवाद देते कि उसमें से एक बच्ची जाग गई और पूरे परिवार को जगाया। और उसके बाद में वो लोग एक बेडरूम में उधर कोना में जिसमें ग्रिल्स नहीं था, वहाँ से वो लोग निकल कर बच गए। और वो लोग बच्चों को बाहर पहले निकाला, उसके बाद में लेटा लेकर आए बच्चे लोग जाकर, और जो घर के बुजुर्ग लोग हैं वो लोग निकल पाए। कुछ बचा नहीं पाए, सिर्फ एक ही फ़ोन लेकर निकल पाए थे और सब कुछ नष्ट हो गया। उनका गाड़ी भी खड़ा था जिसके ऊपर से वो लोग चढ़कर उतरे और सब जल गया, सब चीज़ नष्ट हो गया। अभी फ़िलहाल वो लोग एक घर पर रह रहे हैं सुबह में और फिर आ जाएंगे। अगर आप ड्राइववे ऊपर जाएगा आप देखिएगा लेफ्ट में घर है, उसमें जो बॉटम फ्लैट है वो खाली है, वहाँ पर वो लोग आ जाएंगे रहने के लिए इस सप्ताह से।
और हमारी कलेशिया की ओर से हम लोगों ने कुछ पैसा इत्यादि अरेंज किया था कि उनका भोजन, बच्चों का यूनिफॉर्म, स्कूल स्टेशनरीज, ये सब वो लोग खरीद सके ये सब था। और आप सभी से निवेदन है, हमारे पड़ोसी है, हमारे इतोकई सर्विस में भाग लेते हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे घर पे बहुत ज़्यादा चीज़ है जो हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। आप उसको लेकर आकर प्लीज़ ये वीक, ये सप्ताह, क्योंकि जब वो यहाँ पर मूव हो जाएंगे तो हमारा ये कोशिश है कि उनके घर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम जो प्रभु यीशु मसीह का परिवार है हम लोग लेकर जाकर दें। तो अगर आप लेकर आकर चर्च में ड्रॉप कर देंगे तो जैसे वो लोग यहाँ पर मूव हो जाएंगे हम उनको दे सकते हैं। मैंने डिटेल्स जो भेजा है, क्या ज़रूरतें हैं, प्लीज़ वो सब चीज़ लेकर आना और ऐसे मेक श्योर करना कि साफ़ है और इस्तेमाल करने लायक है, ताकि वो लोग जो है लाभ पा सकें। और बच्चों का जो एज है और जो पुरुष और स्त्री है उनके बारे में डिटेल्स मैंने भेजा। अगर आप नहीं जानते भाई जिवनील को देख लेना, वो चेक कर आपको बता देगा, ताकि जो कपड़े और आधा चीज़ जो आप लेकर आएंगे उनको इस्तेमाल कर सके। Praise the Lord. We just want to give them things that they can use. So we have given you estimates of their age, the sizes, so that if you have clothes and things that you'll bring, they will be able to use it. Praise the Lord. Amen. हो सकता है हमारे पास 200 से ज़्यादा शायद लोग हैं इस कलेशिया में। अगर कुछ ना कुछ हम लेकर आएंगे, एक छोटा सा परिवार का सब कुछ पूरा हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आमीन। उनके लिए प्रार्थना करते रहे और ये आपसे सहयोग बहुत ही ज़रूरत है। हम लोगों ने अनाउंसमेंट दिया था 2 सप्ताह पहले कि एक पिक्चर एवेंजलिज्म ट्रेनिंग था और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कलेशिया के तरफ से। 2 लोग हमारे वैला ज्योति चर्च, 3 लोग कलाम्बो ज्योति असेंबली से और हमारे इस कलेशिया से 8 लोग गए थे। कुल मिलाकर 13 लोग ने जाकर इस ट्रेनिंग को पाया और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो लोग कुछ सीख कर आए और ज़रूर से औरों को सिखाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है आप भी सीख सकते हैं और ये इस्तेमाल होगा परमेश्वर के राज के काम के लिए। इन लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कई लोग ने छुट्टी लिया काम से जाने के लिए, एंड वी थैंक गॉड फॉर देयर सैक्रिफाइस एंड लव फॉर द लॉर्ड, and they went and learned how to go and evangelize using pictures and tell people about the Lord Jesus. Praise the Lord. Amen. हमारे जो नौजवान लोग वो लोग शुक्रवार को कैंप किए थे और कुल मिलाकर about 30 young people were here. आपके बच्चे अगर नहीं आए तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उन लोगों ने बहुत ही परमेश्वर के आशीष को खो दिया। और अगर आए थे तो मैं आई एम श्योर आप जानते क्या हुआ। रात भर ये लोग हम लोगों ने बातचीत किया, बाइबल में से पढ़ा, एक दूसरे को एनकरेज किया। सुबह 3:30 बज गए थे, बच्चे प्रार्थना करते रहे। प्रभु की जय। आप लोग घरे ठंडा में शायद कांपता रहो, ये लोग यहाँ गर्म में परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और जीवन बदलता है, कुछ हो रहा है। आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि प्लीज यू बी पार्ट ऑफ इट सो दैट यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस गॉड्स लव इन योर लाइफ। और भी जो सूचना है, हमारे जो चर्च क्लीनिंग आने वाला सप्ताह उसमें अगुवाई करेंगे NNN लाइव ग्रुप, और मेरे ख्याल से उतने ही है। एक पीछे एक पैपा है, बहुत ही कम संख्या में, क्योंकि हम लोगों ने यूथ के लिए तैयार किया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं, पादी साहब ने बताया कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का इच्छा, इट्स द विल ऑफ गॉड। और कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य, वो आप लोगों को याद करना बहुत ही ज़रूरत है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अफ्रेड, कौन बाइबल वर्स आपके पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम अफ्रेड आई विल ट्रस्ट इन हिम, Psalms 56:3। सब कई एक चीज़ है इसमें। जब आप बीमार रहते हैं तो कौन वर्स आपको पढ़ना ज़रूरत है। शायद किसी ने आपको दुख पहुंचाया, कौन वर्स पढ़ना ज़रूरत है। बहुत ही कम कॉपीज़ है। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर से आप आशा से ले लेना और ज़रूर से आपको आशीष मिलेगा। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। और जैसे मैंने बताया, हम लोग एक स्पेशल ऑफरिंग को कलेक्ट करेंगे। आप अपने वॉलेट और पर्स और पॉकेट में हाथ डाल लें, और ये सब जो है वो पादरी हेनरी के मिनिस्ट्री के टूवर्ड्स जाएगा। हमारी कलेशिया की ओर से एक प्रेम का उपहार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ठीक, तो we'll ask the ushers to please collect, and as they're collecting, we'll pray for those who have celebrated their birthdays or wedding anniversary in the previous week. अगर किसी ने अपना जन्मदिन को मनाया पिछले सप्ताह या वेडिंग एनिवर्सरी को मनाया, तो प्लीज आप आगे चले आए। और हमारे बीच में बहन शेरोन प्रताप है, मैं आगे कहता हूँ आप आगे चले आए प्लीज। सिस्टर शेरोन हैज बीन पार्ट ऑफ दिस चर्च, यहाँ पर बड़ी हुई है, और आज परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा उसको एक स्कॉलरशिप मिला। वो जाकर आवर होमलैंड भारत, इंडिया में जाकर अपना स्टडीज़ को करेगी। बैचलर्स इन आर्किटेक्चर इन गुजरात। मेरे ख्याल से 5 साल
5 साल तक वहाँ पर रहेगी। और आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का जो संगति है उसके साथ साथ में जाएगा, परमेश्वर का जो आशीष है उनके साथ साथ में जाएगा। एक विदेश जाएगी, अकेले रहेगी वहाँ पर, अकेले अपने आप को देखभाल करेगी, लेकिन परमेश्वर, माता पिता नहीं है, परमेश्वर उनके साथ में जरूर से रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो विल प्रे फॉर गॉड्स प्रोटेक्शन, विल प्रे दैट गॉड इज गोइंग टू बी विद हर as she journeys, as she travels, as she studies, and she will come back successful with the name of our Lord and Savior. Amen. और वहाँ पर परमेश्वर के एक ज्योति बनकर उस देश में, उस यूनिवर्सिटी में प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेगी। हमारे विषय भाई जनन है पीछे, ब्रदर जनन आप आ जाए प्लीज। ब्रदर शलेन का जन्मदिन भी था। सिस्टर रागनी आपका है, प्लीज आप भी आ जाओ, पूरा फैमिली। हालेलुया। हम आगे रखेंगे भाई जनन के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। क्यों ना हम सब अपने हाथ को इस परिवार की ओर बढ़ाएं। Father, we thank you, Jesus, for this wonderful time, oh God. Thank you, Jesus, for this wonderful family, oh God, as they're serving you, oh God, as the Lord and Savior, Father. I pray for your protection that you'll surround around this family, oh God. Father, I pray, Lord, for the strength of your Holy Spirit upon their lives, oh God. I pray, Lord Jesus, that they will walk under your glory, oh God, wherever they go, God. Especially I pray, Father, for this daughter, oh God. Thank you, Lord, for choosing her, oh God. Thank you, Jesus, for answering her prayers, oh God. Father, I pray this morning, oh God, that your glory shine upon her, God. Your protection will go with her, oh God. I pray, Jesus, that the power of the Holy Spirit will envelop her, oh God, upon her life, Jesus. I pray you'll bless our studies, oh God. Bless our stay, oh God. Bless her life, oh God. And Lord, I pray, Jesus, that in every time, oh God, even the times of difficulties and challenge, oh God, that she will find way, oh God, and strengthen her, Lord. Bless her life, bless her studies, oh God, and may your protection surround her, oh God. I thank you, Jesus, for her brother, oh God. Thank you, Jesus, as he celebrates his birthday this week, oh God. I pray, Lord, for a long and healthy life, oh God. I pray, Father, that you'll bless and continue to bless his life, oh God. Thank you, Father, wonderful Lord Jesus. Lord, once again, oh God, I give this entire family into your hands, oh God, and I thank you for their lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen. ओके, हम लोग भाई जनन का भी जन्मदिन था, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और सभा को समाप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हमारे इस भाई के लिए। प्रभु धन्यवाद कि इनके द्वारा कितने लोग ने आशीष को पाया। तूने उनको अभी तक कई एक जगह पर इस्तेमाल को किया और आज हमारे बीच में है, हमारे इस कलेशिया में, हमारे परिवार में है। और जैसे वो अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया, प्रभु उनके जीवन के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने संभाला, तूने मार्ग को दिखाया, तूने आशीष को दिया और आगे भी तू ऐसा ही करेगा। और उनके द्वारा प्रभु तू और भी काम, अपने राज के काम को बढ़ाएगा। धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उनके घराना के लिए, उनके आमदनी के लिए, उनके घर के लिए, उनके नौकरी के लिए, कि सभी चीज़ पर प्रभु तेरा आशीष इसी तरह से बना रहे। और प्रभु जैसे आज हम सब तैयारी करते हैं अपने घर को जाने के लिए, कि प्रभु तेरा आशीष हमारे साथ साथ में जाए। सप्ताह भर तेरे नाम की महिमा प्रशंसा हम करते रहेंगे। जहाँ कहीं पर भी रहेंगे प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा तेरा ज्योति चमके और लोगों तक तेरा प्रेम जरूर से पहुँचे। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारा सभा यहीं समाप्त होता है, लेकिन एक प्लीज खास सूचना है, जितने भी लोग हमारी इस कलेशिया को पिछले साल या ये साल आपने ज्वाइन किया हमारे इस परिवार को, प्लीज़ आप 2 मिनट्स और रुक जाना खाली। मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्दी भेज दूंगा। लेकिन जितने भी लोग जो नए लोग हैं, लास्ट ईयर से ये साल आपने हमारी कलेशिया को ज्वाइन किया, प्लीज़ जस्ट आप यहाँ पर ठहरे रहना और जो सभी लोग हैं आप एक दूसरे से मिलकर परमेश्वर का आशीष पाते रहे। धन्यवाद।